Good evening, friends. We are going to discuss MCQ of Human Settlements, Book of India, People and Economy. Question number 1. Which one of the following towns is not located on a river bank? इसमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा नदी शहर नदी तट पर नहीं बसा है? तो कौन है? आगरा तो हम लोग जानते हैं यमुना नदी के तट पर बसा है। पटना गंगा नदी के तट पर। भोपाल किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा है। ये भोपाल शहर किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। पटना के बारे में और एक एडिशनल फैक्ट हम लोग जानते हैं कि पटना में के पास ही गंगा नदी में जाकर के सोन नदी मिलती है। तो जो दक्षिण साइड से गंगा में मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जॉइनिंग फ्रॉम साउथ साइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 2. Which one of the following is not the part of the definition of a town as per the census of India? ये 2000 अभी तो हमारा यहाँ जो सेंसस चल रहा है, जनगणना, वो 2011 का चल रहा है। तो 2011 के हिसाब से भारत में इसमें से कौन सा क्राइटेरिया टाउन का डिफिनेशन मतलब शहर को परिभाषित नहीं करता है? तो शहर का परिभाषा क्या है हम लोग देखते हैं और क्या नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो ये इतना 400 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर जिस एरिया में होगा वो टाउन होगा, वो शहर होगा 2011 का जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन एटसेट्रा। तो हम लोग जैसे जानते हैं फ्रेंड्स कि म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन जो होता है टाउन में ही होता है, शहर में। तो ये तो टाउन होगा, टाउन का डिफिनेशन है। यहाँ हमको पूछा कि कौन नहीं है। मोर देन 75% ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, ये नहीं होगा। क्यों? कह रहा है कि 75% से अधिक जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर में खेती बाड़ी ये सब में एक्टिव है, तो वो एरिया टाउन का गिनती में नहीं आएगा। हम लोग जैसे जानते हैं कि टाउन के आसपास में उतना खेती होता नहीं, तो 75% आबादी खेती में कैसे इंगेज रहेगा? तो ये टाउनशिप का डिफिनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। डी क्या कह रहा है? पॉपुलेशन साइज ऑफ मोर देन 5000 पर्सन्स। कहता है ऐसा जगह जो 5000 से अधिक जनसंख्या रहता है तो वो टाउन है, वो टाउन का गिनती में आता है। 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग सभी जो बात किए, तो 2011 के जनगणना के अनुसार अभी हमारा जनगणना नया जनगणना हुआ नहीं, तो उसी को मान करके कोई भी कैलकुलेशन होता है जनसंख्या से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. In which one of the following environments does one expect the presence of dispersed rural settlements? कह रहा है कि कौन सा वातावरण में डिस्पर्स्ड ह्यूमन सेटलमेंट्स देखा जा सकता है। तो कहाँ? एलिवियल प्लेन्स ऑफ गंगा नदी का जो एलिवियल प्लेन्स वहाँ तो घनी आबादी है, ये गलत है। यहाँ हमको पूछा है कि डिस्बर्स्ड मतलब इधर उधर हल्का फल्का एक दो घर बना हुआ,
बी कह रहा है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, इस एरिया में भी अच्छा खासा लोग रहता है। लोअर वैली ऑफ हिमालयास, लोअर वैली ऑफ हिमालय में भी मतलब हिमालय के तराई एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। फॉरेस्ट्स एंड हिल इन नॉर्थ ईस्ट, इन नॉर्थ ईस्ट का जो फॉरेस्ट एंड हिल्स है इस एरिया में आपको डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स देखने को मिलेगा। मतलब इस एरिया में क्या होता है, घरें जो है पास पास नहीं मिलेगा देखने को। सपोज दैट कि एक घर इस कोना में है तो दूसरा घर आपको यहाँ मिलेगा, तीसरा घर यहाँ मिलेगा, चौथा यहाँ मिलेगा, इस टाइप से रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फॉरेस्ट एंड हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सिटीज हैव बीन अरेंज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर रैंक्स दैट इज 1 2 3 एंड 4 इन साइज। मतलब ये जो सिटीज़ है हमारा 4 सिटीज़ का यहाँ नाम दिया गया है, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, इसमें से कौन सा सिटी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अरेंज किया गया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रेटर मुंबई में, देन कोलकाता में, देन दिल्ली में, देन चेन्नई में मिलेगा हमको। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स जो इस चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए। और वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।